दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। खबर रही है कि आखिरकार जो नेतन्याहू है वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। जी हां, इससे ज्यादा बेबस और लाचारी आपने नेतन्याहू की नहीं देखी होगी। लेकिन नेतन्याहू का अकेला पड़ना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू के पास अमेरिका ने जो हथियार भेजे हैं, अगर उसका बेजा इस्तेमाल करना शुरू किया गया तो नरसंहार का दूसरा संस्करण हमें देखने को मिल सकता है। वो कैसे अकेले पड़ गए? वो व्यक्ति जिस पर लगातार नेतन्याहू भरोसा जता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, कि इसके साथ खड़े नजर आए। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा जिस अमेरिका की वजह से, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से पंगा लेना शुरू किया था, आज उस यूक्रेन को भी अकेला छोड़ दिया। मैं पहले दिन से कहता रहा कि अगर आप, डोनाल्ड ट्रंप की गलती नहीं है इसमें, अमेरिका पर भरोसा करते हैं, अमेरिका के दम पर किसी भी देश के साथ पंगा लेने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अमेरिका के दम पर, तो समझ लीजिए आपका देश बेवकूफी करने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका वो देश है, अगले ही दूसरे तीसरे चौथे दिन या महीने दो महीने में कभी भी अपनी पॉलिसी बदल सकता है। और जब वो पॉलिसी बदलेगा तो आपका एकमात्र सहारा छिन जाता है। उधर यूक्रेन से छिना, इधर नेतन्याहू अकेले पड़ गए। अब नेतन्याहू की गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकता। लिख कर ले लीजिए। क्यों बेबस और लाचार नजर आए वो दिखाऊंगा। एक के बाद एक देशों से उन्हें और तगड़े झटके लगे जब अमेरिका ने उन्हें गच्चा दिया। बहुत सारी बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और अमेरिका का दोहरा चरित्र भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, गौर से सुन भी लीजिएगा और देखिएगा वीडियो देखिए। He had a meeting today that actually surprised me. He wants to see no crime. He wants to see housing being built. He wants to see rents coming down. All things that I agree with. Now we may disagree how we get there. The rent coming down. I think one of the things I really gleaned very much today. We'd like to see him come down ideally by building a lot of additional housing. That's the ultimate way. He agrees with that, and so do I. But if I read the newspapers and the stories, I don't hear that, but I heard him say. दरअसल इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने एक ही फ्रेम में दो लोगों को देख रहे हैं। दो लोगों में से एक डोनाल्ड ट्रंप, जो नेतन्याहू के लिए सुरक्षा कवच बने रहे, अपना देश तो छोड़िए, अलग अलग देशों को भी धमकी देते रहे नेतन्याहू के नाम पर। याद है आपको? वही डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल बगल में खड़े हैं वो जोरान ममदानी, जिन्होंने चुनाव जीतने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो चुनाव जीते, और उन्होंने शपथ ली, और उसके बाद न्यूयॉर्क में अगर नेतन्याहू ने कदम भी रख दिया तो गिरफ्तारी तय है। वो बात अलग है कि जब जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर नहीं बने थे, तब तक डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के नाम पर जोरान ममदानी को धमका रहे थे, करके दिखाओ, बताऊंगा तुम्हें, ये हो जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के 15 दिनों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मन बदल लिया है। वो ये भी जानते हैं कि अपने देश में टकराव करने से उनके खिलाफ माहौल कितना बनेगा। आखिरकार उन्होंने जो कहा उसे अब हिंदी में जरा आपको बता देता हूं। ट्रंप और जोरान ममदानी की मीटिंग के बाद लोग सख्ते में, टकराव के बजाय सहमति। ट्रंप ने कहा ममदानी की तरह वो भी न्यूयॉर्क में अफोर्डेबल रेंट चाहते हैं, सस्ती हाउसिंग पॉलिसी चाहते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, पर ममदानी और उनकी मुद्दा आधारित दोस्ती संभव है। इससे पहले, इस मुलाकात से ठीक पहले, जी हां, 24 घंटे पहले जोरान ममदानी का एक बयान आया था। जोरान ममदानी ने खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू से कह दिया था, संभल कर आना, अगर आओ अमेरिका, जद से बाहर रहना न्यूयॉर्क की। अगर न्यूयॉर्क की जद में आप पता भी चल गया आ गए हो तो यकीन मानना, कोई ताकत आ जाए, हम आपको गिरफ्तार कराएंगे, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। अब नेतन्याहू को यह तस्वीर, यह मुलाकात वाकई चुभ रही होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना यह नीतिगत फैसला क्यों बदला, क्यों जोरान ममदानी के साथ आए, उसकी एक वजह नहीं, कई वजह है। दरअसल पहली वजह, अमेरिका के अंदर हितों का टकराव वो नहीं चाहते जिससे उन्हीं की ही छवि को झटका लगेगा। मसला यह है कि अमेरिका कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक बार नहीं 2 बार तक अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं। यानी इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर वापस जाना होगा, जबकि जोरान ममदानी का यह फ्यूचर शुरू हुआ है। ऐसे में वो किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहेंगे। दूसरा, मिडिल ईस्ट के अंदर नेतन्याहू की पॉलिसी की वजह से कई मिडिल ईस्ट के मुस्लिम परस्त देश नाराज हैं, जो ईरान को अपना दोस्त माने ना माने, लेकिन नेतन्याहू को अब वो अपना दोस्त नहीं मानते। इसीलिए गजा के नाम पर नहीं, लेबनान के नाम पर नहीं, यमन के नाम पर नहीं, वो अपनी सुरक्षा के नाम पर नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं, और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगली आगे खबर देखिए एक और। फिनलैंड ने भी 2 लार्जेस्ट फूड
कैनको मेरिट्स हैं कंट्रोलिंग जो 90% फिनलैंड के हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि वो इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। एक और झटका इजराइल के उन उद्योगपतियों के लिए जो जिनका आर्थिक स्तर इसी से जुड़ा हुआ था। अब देखिए एक वीडियो और आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां क्या हो रहा है। पूरी की पूरी जो मेट्रो है उसको किससे रंग दिया, ये देखिए, इजराइल टेररिस्ट स्टेट लिखा है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट। ये एक मेट्रो है, कहां की है मैं बताऊंगा, पहले वीडियो देखते चलिए। इजराइल टेरर स्टेट लिखा हुआ वाज डिस्प्लेड ऑन ए ट्रेन इन बेल्जियम। बेल्जियम में लगातार विरोध हो ही रहा है। अब आते हैं अमेरिका की एक और खबर पर। इधर तो नेतन्याहू को झटका दिया, उधर यूक्रेन की भी हवा टाइट है। क्यों है, जरा पहले जेलेंस्की को सुन लीजिए, जेलेंस्की क्या कह रहा है, जरा सुनिए। Українки. У житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити. Чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну. तो ये बड़ा बयान जेलेंस्की की तरफ से आया। जेलेंस्की, यकीन मानिए कि जेलेंस्की ने शुरुआत में जो हुआ वो एक क्षेत्र बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए पुरजोर कोशिश थी, लेकिन इस हवा का रुख कुछ और हो सकता था। जब एक कमजोर देश पर एक मजबूत देश हमला करता है, कब्जा ही नहीं होता, उसके अलावा भी कई साधन थे, लेकिन अमेरिका ने जैसे यूक्रेन की सहायता करके उसे आगे बढ़ाया। यूक्रेन को भरोसा था कि रूस का के साथ चल रहा ये संघर्ष आखिरी दम तक अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन बीच रास्ते में ही अमेरिका ने झटका दिया। जेलेंस्की का बड़ा बयान, लगता है ट्रंप ने खेल कर दिया है। हम यूक्रेन के इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में हैं। एक तरफ गरिमा और आजादी खोने का जोखिम, दूसरी तरफ अमेरिका का समर्थन खोने का। ये जेलेंस्की कहते हैं हम गरिमा चुनते हैं, वो कहते हैं गरिमा चुनेंगे हम, अमेरिका का समर्थन खोता है तो चला जाए। मेरा जवाब, मेरी शपथ है, मैंने फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ विश्वासघात नहीं किया था और अब भी नहीं करेंगे, ये क्लियर कर दिया है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बयान आ गया भाई, जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं भाई। I've spoken with their people. We have a plan. It's horrible what's happening. It's a war that should have never happened. It would have never happened if I was president, and it's a shame. And I thought they should have acted quicker. But it's a cold winter, and a lot of the you talk about utilities, but a lot of the big energy-producing plants have been under attack. To put it mildly, to put it nicely. Yeah, we have a way of getting peace. तो ये बयान जेलेंस्की के बयान पर दिया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने जेलेंस्की को दी दो टूक नसीहत धमकी। मेरा मानना है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द शांति योजना स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दी बहुत ठंडी होगी। जेलेंस्की को अमेरिकी प्लान मंजूर करना होगा। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वे लड़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर उन्होंने ऐसे नहीं माना तो अमेरिका का समर्थन रोका जाएगा। मुझे लगता है कि यूक्रेन रूस के बीच शांति जल्द आने वाली है। ये जेलेंस्की के बयान के बाद ट्रंप की धमकी थी। इन सब पर देखिए बयान आ गया पुतिन का भी बयान आप जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। The Kiev leaders have no information on the situation on the battleground, or they have that information but they can't evaluate it properly. If Kiev doesn't want to discuss President Trump's propositions, if they refuse to do that, they and the European warmongers must. मैं बता देता हूं, पुतिन का सख्त बयान जेलेंस्की को खरी खरी। अगर कीव प्रेसिडेंट ट्रंप की शांति पहल पर बात नहीं करना चाहते तो उन्हें और यूरोपीय युद्ध उकसाने वालों को समझ लेना चाहिए कि कुपियांस्क जैसी घटनाएं अन्य अहम इलाकों में दोहराई जाएंगी, शायद उतनी जल्दी नहीं जितनी हम चाहें, लेकिन ये अपर्याय हैं। सोचिए कहां अकेले पड़ गए, ट्रंप के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में पड़े थे। बताइए, नेतन्याहू भी अकेले, अब तो जेलेंस्की भी अकेले। नमस्कार।